Hi, I am Munna Yadav. Welcome to our YouTube channel Aditya Academy. आपको पिछले जो साइंस 1 में जो ग्रेविटेशन पढ़ाया था तो उसमें सबसे पहले मेरा जो पहला जो लेसन था वो इंट्रोडक्शन का था। तो इंट्रोडक्शन में मेरा क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग पूरा लेसन में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग क्या करता हूं, मैं आपको पहले यहाँ पे लिख देता हूं और आपको क्या करना है उसको समझना है। और देखो आप एक काम और करोगे तो और अच्छा रहेगा, जब भी आप मेरी वीडियो देखने के लिए बैठो तो आप नोटबुक और पेन लेके साथ में बैठो। जो जो पॉइंट है अगर आप नोट कर लोगे तो वो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा जो लेसन है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये साइंस सेकंड का हमारा फर्स्ट लेसन है। ठीक है, वैसे तो देखा जाए ये लेसन बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है। बस यहाँ पे सिर्फ 2-3 जो पॉइंट है वहां पे बच्चे लोग, मैंने जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, बच्चे बस वहीं पे ज्यादा प्रॉब्लम में आते। तो कौन सा है, तो यहाँ पे जो सेकंड वाला जो दिया है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन, ये जो दिया है ना, मैं सेकंड पॉइंट जो लिखा हूं ना, तो वहां पे ही बच्चों लोग को ज्यादातर डाउट होता है। बाकी का तो अगर आप यहाँ से अगर मैं आपको जो बताऊंगा अगर आप अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी देता हूँ कि आपका ये जो लेसन है बहुत ही शानदार तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। तो देखो कोई भी बड़ा काम करना होता है तो उसकी शुरुआत बहुत छोटे छोटे कामों से। देखो मराठी में एक कहावत है, थेंबे थेंबे तले साचे, जिसे हिंदी में कहते हैं बूंद बूंद से घट बढ़ता है। तो देखो आपको कोई भी अगर बड़ा काम करना है ना, तो बड़ा काम करने के लिए उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट के अगर हम लोग करेंगे तो हमारा काम वो आसान हो जाता है। कुछ यही स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जिसके थ्रू मैं आपको क्या करूंगा, ये जो साइंस का होल लेसन है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, और एक चीज और है कि अगर आपको साइंस में 9, 10, 8 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को जो भी है, वैसे तो मैं 11, 12 को भी टीच करता हूँ, लेकिन अभी मैं उनका वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं अभी टारगेट किया हूँ कि 8, 9, 10 का वीडियो बनाने के लिए मैंने सोचा है, वो भी पहले स्टार्टिंग साइंस से करूंगा। वैसे तो मैं बाकी की भी सब्जेक्ट टीच करता हूँ, तो मैं दूसरे भी सब्जेक्ट के वीडियो आपको बाद में बनाऊंगा, लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले इसके वीडियो बना दूं। ठीक है, अगर आप लोग अगर कमेंट करोगे कि अगर आपको तो और कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको डाउट है, आपका 8, 9, 10 अगर एक भी सब्जेक्ट का अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करोगे, तो मैं जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट क्लियर करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी आपको सबसे पहले मैं आपको अपने टॉपिक पे लेके आता हूं, जो हमारा लेसन नंबर 1 है। तो लेसन नंबर 1 जो साइंस सेकंड का, तो उसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, पहले हम लोग लेसन का नाम ही समझते हैं। तो देखो लेसन का नाम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर लेसन का नाम अगर अच्छे से दिमाग में रहेगा ना, तो उसके अंदर क्या है, ये विजुअलाइजेशन हमको करना है। इससे क्या होगा, कोई चीज हमको पूरा का पूरा याद रहता है। तो सबसे पहले लेसन का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है, हेरिडिटी जिसको हम लोग हिंदी में अनुवंश भी कहते हैं। मतलब कैसे, जैसे कि आपके मम्मी पापा हैं, आपका चेहरा हो सकता है उनकी नाक आपकी मम्मी पे गई हो, कान आपके पापा पे गया हो सकता है हमारा कलर हमारे दादा पे गया हो। मतलब हमारे जो पूर्वज जो होते हैं उनके जो कैरेक्टर होते हैं, जो हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये हेरिडिटी जो भी लिविंग थिंग है उसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो आज हम लोग उसके बारे में क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा पॉइंट स्टडी करने वाले हैं। उसके बाद है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है मतलब कि उन्नत होना। कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए आपने देखो 3rd स्टैंडर्ड से आपने इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा है कि हम लोग बोलते थे स्टार्टिंग में हम लोग कैसे थे, मंकी के जैसे थे, और धीरे धीरे हमारे बॉडी में चेंजेस आते गए और हम लोग क्या हुए, ये मॉडर्न में मतलब इस टाइप के हम लोग क्या है, इंसान बने हुए हैं। तो इवोल्यूशन मतलब क्या, धीरे धीरे जो चेंज होते जाता है और उसकी वजह से जो नया चीज आता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइटल, मतलब कि हमारे लेसन का नाम हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी जो है इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखा जाए तो मैंने इसमें टोटल 8 पॉइंट बनाया है, और ये पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, कभी भी ध्यान में रखना। अगर साइंस या कोई भी सब्जेक्ट का करना है, अगर ये मैंने बताई हुई ट्रिक से अगर आप स्टडी करोगे तो जहां तक रहेगा वो चीज आपको बहुत ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। वैसे तो देखो, वैसे तो स्कूल में या कहीं भी हम लोग लेसन टीच करते हैं तो वहां पे हम लोग और भी ज्यादा डिटेल में उसको टीच करते हैं, लेकिन यहाँ पे रहने के लिए ज्यादा टाइम नहीं हम लोग, मैं चाहूंगा कि कितने कम टाइम पे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव वर्क दे पाऊं। तो ध्यान में रखो कि हेरिडिटी इवोल्यूशन में आपको 8 पॉइंट ध्यान में रखना है। अगर आपके पास नोट और पेन होगा तो पॉइंट ये नोट डाउन भी कर लो, उसके बाद जो जो मैं लेसन उसमें नोट डाउन करोगे, एक हिसाब से आपका नोट्स भी बन जाएगा। और दूसरा चीज आप ध्यान में रखना, मैं लिखने के लिए क्यों कर रहा हूँ,
कि रीडिंग करने देखने से अच्छा एक्टिव वर्क करना होता है। अगर आपका हाथ भी चलेगा, इससे वो चीज आपको ज्यादा समय तक याद भी रहेगा। अंडरस्टैंड। तो उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया, पहला जो दिया गया हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंज, ये हमारा पहला पॉइंट है। देखो अभी मैं कॉमनली ये जो रीड करके बताऊंगा, जब मैं आपको लेसन उसके पॉइंट वाइज जब मैं आपको वीडियो बनाऊंगा तो मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो पहला पॉइंट क्या है, हेरिडिटी एंड हेरिडिटी चेंज। सेकंड क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, इसको इंपॉर्टेंट डाल के रखो और इसको अच्छे से समझ के रखो, ठीक है। उसके बाद अगला जो है इवोल्यूशन। उसके बाद क्या है, हाँ, ये चौथा वाला पॉइंट, सेकेंड एंड फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। एविडेंस मतलब क्या, सबूत। हम लोग इवॉल्व, हमारा इवोल्यूशन हुआ, इसका क्या क्या सबूत होता है। अगर कोई भी चीज का इवोल्यूशन हुआ तो इसके टोटल 6 प्रूफ होते हैं जिसको एविडेंस कहा गया है। तो इसमें कौन कौन सा है, तो ध्यान में रखना, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। तो एविडेंस मतलब प्रूफ, कितने प्रूफ हैं, पहला है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस, वेजिटेरियल ऑर्गन, पियोलॉजिकल एविडेंस, कनेक्टिंग लिंक एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ये टोटल 6 है। कितने एविडेंस है, 6 है। याद करके रखना, नेम याद करके रखो, बाद में डेफिनेशन और एग्जाम्पल करोगे, ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, फिफ्थ, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो डार्विन जो साइंटिस्ट था उसने अपना क्या थ्योरी बताया नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जब हम लोग देखेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट लैग्मेरिज्म। उसके बाद अगला क्या है 7 पॉइंट, स्पेसिफिकेशन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। तो 1 पॉइंट पे हम लोग को क्या करना है, 1 पॉइंट पे हम लोग को इसको आगे हम लोग आने वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। मैं आई होप, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसका फायदा बहुत सारे बच्चों को पहुंचे। और मैंने जो इंस्टीट्यूट जो स्टार्ट किया है इसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले पाओ। और मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि जितने स्टूडेंट है मैं उन स्टूडेंट को क्या करूं, ज्यादा से ज्यादा उनके डाउट क्लियर करूं और मैं किस प्रकार से उनको इनहांस कर सकूं उनके स्टडी में, ये मेरा मोटो है। तो इसके साथ ही थैंक यू।